हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मयंक हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका जो रिस्पांस था मेरे पिछले एवीएफओ वाले वीडियो पर बहुत ही शानदार था। उसी रिस्पांस को ध्यान में रखते हुए 2017 में जो एवीएफओ का एग्जाम हुआ था उसमें जो वेटरनरी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर है आपका आज का वीडियो। तो दोस्तों, आपको अब ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको नेक्स्ट वीडियो किन टॉपिक पे चाहिए। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा जनरल स्टडीज पे, क्योंकि 25 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज के भी होने वाले हैं। और आपको ये जो वीडियो है ना, आपको हेल्प करेगा कि एग्जामिनर के माइंडसेट को समझने में, कि भैया वो आपसे किस तरह के क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन कर रहा है और आपको किस तरह के क्वेश्चन पे ज्यादा स्ट्रेस करना है। उसके अलावा आपको ये बताना है क्रैश कोर्स सीरीज के लिए आपको किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए और किस चीज को मैं आसान बना पाऊं, आपको आसान लैंग्वेज में समझा पाऊं, जिसकी ट्रिक्स और टिप्स आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगी आपके एवीएफओ के एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम जो आपके करीब करीब 50 क्वेश्चन है वेटरनरी साइंसेस के जो पिछले बार एवीएफओ में पूछे गए थे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आपके पहले प्रश्न से। असिस्टेंट वेटनरी मेडिकल फील्ड ऑफिसर का जो पहला प्रश्न है वो यह है कि पशु बीमा योजना की जो फंडिंग है वो कौन सी एजेंसी करती है। तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब आप बैंडेजिंग करोगे ना टेल में और लिम्ब में, तो बैंडेजिंग का रूल क्या है। तो जब कभी भी आप बैंडेजिंग करोगे ना, तो आपको डिस्टल एंड से, डिस्टल एंड मतलब जो दूरस्थ जो सिरा है उससे आपको ऊपर की ओर जाना है। ऐसा क्यों करना है कि भैया पॉकेटिंग ना हो, रक्त जमा ना हो, इस चीज के लिए। तो आपका आंसर आ जाएगा, इसका जनरल रूल क्या है आपका सेकंड आंसर, वर्क फ्रॉम द डिस्टल एंड अपवर्ड टू प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम पॉकेटिंग एट द एंड। तीसरा क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया है टेपवर्म इन्फेस्टेशन के लिए आप कौन सी ड्रग उपयोग करोगे। आपको पता होना चाहिए है क्या है, प्राजिक्विंटल। इसको तो आपको अभी याद कर लेना, यदि ये प्रश्न वापस दोहराया तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। गड्डी किसकी ब्रीड है, शीप की ब्रीड है। तो देखो, एक ब्रीड से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। पांचवा प्रश्न है कि हम उन फीड को क्या कहते हैं जिसमें क्रूड फाइबर की मात्रा है वो 18% से ज्यादा होती है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम बोलते हैं रफेज, रफेज अर्थात मोटा चारा। छठा प्रश्न है कि वुंड ड्रेसिंग में कौन सी एंटीसेप्टिक एजेंट का उपयोग करते हैं। आपको पता होना चाहिए क्या करते हैं, पोविडोन आयोडीन का सॉल्यूशन उपयोग करते हैं, आपने अपने कोर्स में पढ़ा है। अब लिखा है कि मेंज जो होता है वो किसके दौरान होता है, वो आपको पक्का, आप कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें लिखा होगा फ्ली, टिक्स, लाइस, तो ये माइट्स का आप लिख लेना अच्छे से आंसर। एम फॉर मेंज, एम फॉर माइट्स, एम से मेंज भी होता है, एम से माइट्स भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, मेंज किसके द्वारा होता है, माइट्स के द्वारा होता है। अब इसमें लिखा है कि कॉमन डक ब्रीड आपने सबसे कॉमन कौन सी डक की ब्रीड देखी है। जो डक की ब्रीड आपने देखी होगी एकदम खाकी कलर की देखी होगी, तो इसका करेक्ट आंसर है खाकी कैंपबेल। अब लिखा है कि व्हाट इज द रिकमेंडेड लेवल ऑफ कैल्शियम इन द लेइंग हैन। जो मुर्गी अंडे दे रही है उसमें कितना आप कैल्शियम दोगे, कितना दोगे, 4%। ये पक्का अच्छे से आपको याद रखना है ये प्रश्न का आंसर, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है भाई, आपका हाइपरग्लाइसीमिया करता है। देखो, वृद्धि हार्मोन जो होता है उसमें उसके कारण क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है। तो हाइपरग्लाइसीमिया क्यों होता है, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब क्या होगा कि आपका ग्लूकोज का लेवल आपका ब्लड के अंदर बढ़ गया। अब ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ा मतलब जो उसका जो परिधि में उपयोग है, जो उसका यूटिलाइजेशन है पेरिफेरी में, वो क्या हो गया, रिड्यूस होगा, इसलिए तो ब्लड में बढ़ गया ना। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, इंक्रीज पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ब्लड। अब देखो, दूसरा क्या लिखा है, डिक्रीज हेपेटिक प्रोडक्शन, ये सब फालतू चीज है। तीसरा लिखा है इंक्रीज ग्लाइकोलाइसिस, ऐसा कुछ नहीं होता, ग्रोथ हार्मोन के कारण ग्लाइकोलाइसिस नहीं बढ़ती। डिक्रीज लिपोलाइसिस, तो आपका सबसे करेक्ट आंसर आएगा पहला वाला, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस इन द लेग्यूमिनस ट्री। इसका आपका आंसर आ जाएगा मिमोसिन और साइनोजन दोनों है, लेकिन ये इस प्रश्न को हमने जो क्वेश्चन पेपर है उन्होंने कैंसिल कर दिया क्योंकि इसके दो आंसर थे, ठीक है। अब इसमें लिखा है ब्रूडिंग टेम्परेचर पहले वीक पे कितना होता है, आपको पता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर उसको हर हफ्ते क्या कर दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है, समझे। अब लिखा है कि 13वां प्रश्न है, इंडियन ग्रासलैंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे लोकेटेड है, झांसी पे। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, आपको याद रख लेना है, इंडियन ग्रासलैंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट। एनडीआरआई, उसी तरह से एनडीआरआई कहां पे इंस्टीट्यूट है, करनाल पे, हरियाणा में, आपको पता होना चाहिए। आईवीआरआई पता होना चाहिए, ठीक है। अब आता है प्रेगनेंसी किसके द्वारा मेंटेन की जाती है, गर्भावस्था किसके द्वारा व्यवस्थित की जाती है, पित्तपिंड के द्वारा, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा। 15वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ अ मिल्क मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, सहकारी समिति होता है, उनका काम है भैया दूध को कलेक्ट करना। जैसे सांची है, ये इनका काम क्या है, सिर्फ उसे दूध को कलेक्ट करना और जो दूध का प्रोडक्शन है उसको उसके उत्पादन में सुविधा प्रोवाइड करना। मार्केटिंग वगैरह नहीं है, मार्केटिंग काम तो ये भैया कौन करेगा, न्यूज़पेपर वाले करेंगे, टीवी वाले करेंगे, एडवर्टाइजमेंट भी वही करेंगे, ठीक है। अब 16वां प्रश्न है, चूज द सिस्टम विच इज यूज टू मेजर द टोटल एनर्जी वैल्यू ऑफ द फीड। भोजन या चारे की कुल ऊर्जा मूल्य को मापने के लिए किस चीज को उपयोग करते हैं, टोटल डाइजेस्टेबल एनर्जी, टीडीएन। टीडीएन एक ऐसी चीज है जिससे आप टोटल एनर्जी को निकाल सकते हो, ठीक है। अब आपके लिखा है कि यदि जो F1 है, माता पिता में से किसी एक के साथ F1 का यदि संकरण हो जाता है तो उस चीज को क्या कहेंगे। देखो, बच्चा क्या कर रहा है, माता पिता के साथ ही क्रॉस कर गया, माता या पिता के साथ क्रॉस कर गया, तो उसको क्या बोलेंगे, बैक क्रॉसिंग। बैक क्रॉसिंग क्या बोलेंगे, बैक क्रॉसिंग, क्योंकि पीछे चले गए ना, पश्च संकरण बोलेंगे। फॉर द एम्पुटेशन ऑफ अ हॉर्न, हॉर्न के एम्पुटेशन के लिए किस तरह का आप नर्व ब्लॉक करोगे, किस तरह की कौन सी तंत्रिका को आप अवरुद्ध करोगे, तो कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक करते हैं, सबसे सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। लिंगुअल से क्या होगा, जीभ होगी, ऑप्टिक से क्या होगी, आई होगी, नेसल से क्या होगा, नोस होगी, ठीक है, नोस ब्लॉक होगी। तो आपको इनको सुनना करना, आपको तो सिंग को करना है ना, सिंग को काटना है। अब इसमें लिखा है द प्लेस वेयर द पिक्स आर मेंटेन। पिक्स कहां पे रखते हैं भैया, अपन स्टाई पे रखते हैं, सुकरशाला में रखते हैं। देखो, ये हाउसिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको याद रखना है, हॉर्स को कहां पे रखेंगे वो पता होना चाहिए, स्टेबल। कैनल में कहा कौन होगा, कुत्ते होंगे। एवियरी में कौन होगा, बर्ड्स होगा, ठीक है। अब
20वां क्वेश्चन है, इफ हेरिडिटी ऑफ अ ट्रेट इज वेरी हाई, किसी ट्रेट की हेरिडिटी बहुत ज्यादा है तो मेथड ऑफ सिलेक्शन कौन सी उपयोग करोगे? इंडिविजुअल सिलेक्शन करोगे। मतलब जैसे मान के चलो कौन सा ट्रेट है जिसकी क्या हेरिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, जैसे कलर की हेरिबिलिटी हाई होती है तो हम उस इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर लेंगे, पर्टिकुलर वाले को, समझे? अब इसमें लिखा है कि कैटल इंश्योरेंस स्कीम किसके लिए एप्लीकेबल है? क्या क्रॉसब्रीड कैटल के लिए है, क्या बफेलो के लिए है, मिंच कैटल के लिए? भाई जितने भी तरह के एनिमल है सबके लिए है पशु बीमा योजना, भले बैल भी हो तो वो भी आएगा पशु बीमा योजना में, समझे? अब 22वां प्रश्न है कि अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के लिए हम जो वेव उपयोग करते हैं, तरंगों का उपयोग करते हैं, तो उसकी रेंज क्या है? 1 से लेके 10 मेगाहर्ट्ज ही है, याद रखना, ठीक है? अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं जो, ठीक है? अब रेबिस किसके द्वारा होता है? रेबिस होता है लाइसा वायरस के द्वारा, कोरोना वायरस नहीं होता भैया। कोरोना वायरस से डॉग में क्या होता है? डायरिया होता है। पैरामिक्सो वायरस नहीं है, फिर कोरोना वायरस नहीं है, समझे? अब इसमें लिखा है कि रेडियोग्राफ डायग्नोस्टिक इमेजिंग से किस कंडीशन को आप बता सकते हो? इमेजिंग के द्वारा किस कंडीशन को आप बता सकते हो? सिस्ट नहीं बताओगे आप, फ्रैक्चर बताओगे। रेडियोग्राफ से क्या करते हो भैया? एक्सरे से क्या करते हो? फ्रैक्चर। इसमें से बर्न या फिर स्कार्ड का कॉम्प्लिकेशन क्या है? कौन सा, यदि बर्न हो गया, कोई चीज, कोई जानवर जल गया तो उसमें क्या जटिलता आपको देखने को मिलेगी? उसमें आपको शॉक अर्थात प्रघात देखने को मिलेगा। 26वां प्रश्न है, नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनियस कैटल, जो देशज पशु के संरक्षण में निम्नलिखित केंद्र सरकार की योजना कौन सी है? राष्ट्रीय कुकुल मिशन, याद रखना आपको। तो आपकी सरकार की जो योजना है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, समझे? अब लार्वा ऑफ फ्लाइज, मक्खियों के लार्वा को क्या बोलते हैं? मेगट बोलते हैं, सिंपल सी चीज है। अब लिखा है कि F1 वैक्सीन किस बीमारी के लिए उपयोग करते हैं? रानीखेत। F1 वैक्सीन को किस लिए करते हैं? रानीखेत के लिए। तो आपको मुर्गियों की जो वैक्सीन लगती है वो भी आपको पता करनी है, सारी वैक्सीन पता होना चाहिए, ठीक है? अब उसके बाद लिखा है इन विच एंजाइमेटिक स्टेप इज ग्लाइकोलाइसिस रेगुलेटेड। देखो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें हेक्सोकाइनेस एंजाइम का भी काम है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस का भी है। तो भैया कहीं पे भी रेगुलेट कर सकती है, कोई एक एंजाइम भी बंद हुआ मतलब पूरी साइकिल चलेगी ही नहीं, ठीक है? तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। अब इसमें लिखा है किसी औषधि को चयन, मिश्रण और वितरण को क्या बोलते हैं? फार्मेसी। फार्मेसी वाले क्या करते हैं? यही तो काम करते हैं। अब उसने पूछा कि भैया फार्माकोडायनामिक क्या होता है? फार्माकोडायनामिक क्या करते हैं? मतलब औषधि का क्या प्रभाव होगा शरीर के अंदर, समझे? उसको फार्माकोडायनामिक बोलते हैं। मैट्रिक्स में क्या करते हैं? वजन करते हैं, ठीक है? अब आता है ड्यूरिंग पॉइजनिंग कंडीशन, इसमें से कौन सी चीज को हम उल्टी कराने के लिए उपयोग करोगे? देखो यदि किसी ने जहर खा लिया है किसी जानवर ने, तो आप क्या करो, नमक का एक गाढ़ा घोल बनाना, पिलाना है, तो नमक एक इरिटेशन के जैसा काम करेगा, तो उसी कारण क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। सोडियम क्लोराइड इसका करेक्ट आंसर है। अब आता है व्हाट इज द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग सप्लीमेंट फीड टू द लैम्प। लैम्प को कौन सा सप्लीमेंट फीड देते हैं? क्रीप फीडिंग करते हैं, क्रीप फीडिंग करते हैं, ठीक है? चैलेंज फीडिंग तो बड़े उसमें करते हैं, लैम्प तो छोटे होते हैं ना, बड़े उसमें करते हैं। आप क्या करते हैं? चैलेंज फीडिंग। अब आपका 33वां प्रश्न है कि इसमें से किस उपकरण की मदद से हम वातावरण में दाब को मापते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा बैरोमीटर, ठीक है? बैरोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या मापोगे? पानी की क्वांटिटी कितनी है। एनीमोमीटर से क्या मापोगे? एयर को मापोगे, ठीक है? एयर की। अब इसमें लिखा है कि कमर्शियल ब्रॉयलर को किस लिए उपयोग करते हैं? ब्रॉयलर मतलब बॉयल करके खाना है, सिर्फ और सिर्फ मीट के लिए। बी से ब्रॉयलर, बी से बॉयल करना, ठीक है? ओनली फॉर मीट प्रोडक्शन। जीनोम किसके लिए उपयोग करते हैं? जैसे जीनोम होता है ना, तो कभी भी एक पूरे इंडिविजुअल के लिए उपयोग करता है। तो एक इंडिविजुअल में क्या होता है? डिप्लॉयड कंडीशन होती है, अपलॉयड कंडीशन होती है, हमेशा डिप्लॉयड कंडीशन होती है, तो इसको डिप्लॉयड के लिए उपयोग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज यूज्ड एज अ काफ फूड वैक्सीन। काफ फूड वैक्सीन के लिए उपयोग में रूप में किस उपयोग किया जाता है? ब्रुसेलोसिस की जो वैक्सीन होती है उसको काफ फूड वैक्सीन बोलते हैं, ठीक है? एफएमडी की वैक्सीन नहीं होती, ना एचएस की होती है, ना रेबीज की होती। ब्रुसेलोसिस किस लिए बोलती है? क्योंकि जो बच्चा जब जनता है ना, तो जब बच्चा चिपक, हुडिंग मतलब क्या होना, एकदम माँ के पास ऐसा चिपक जाना, तो उसके पास चांसेस होते हैं कि बच्चे में भी हो जाए ब्रुसेलोसिस, समझे? इसलिए उसको काफ फूड वैक्सीन कहते हैं। अब इसमें लिखा है विच इज द लॉन्गेस्ट पीरियड इन द ईस्टर साइकिल। ईस्टर साइकिल में सबसे बड़ा पीरियड कौन सा है? ईस्टर पीरियड। कॉमन केमिकल एजेंट यूज फॉर फ्यूमिगेशन, धूमन के लिए किस सब चीज को सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है? एक तो आपका फॉर्मेल्डिहाइड भी उपयोग करते हैं, एससीएचओ जिसको बोलते हैं, और केमिनोफोर सोल्यूशन, दोनों उपयोग करते हैं, ठीक है? अब इसमें लिखा है एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट ऑफ द फ्लोरोकिनोलॉल। जो फ्लोरोकिनोलॉल्स होते हैं किस चीज को इनहिबिट करते हैं? आपके न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, याद रखना है। सेल वॉल सिंथेसिस को कौन इनहिबिट करेगा? आपके जितने बीटा लैक्टम होते हैं, जैसे सेफलोस्पोरिन, पेनिसिलिन। प्रोटीन को कौन करता है? हाँ, टेट्रासाइक्लिन। ऐसे फॉलिक एसिड को कौन करता है? सल्फोनामाइड्स। अभी यहीं पे बता दिया मैंने सबका। तो आपको ये याद रखनी है सीरीज पूरी, किस चीज, कौन सी एंटीबायोटिक किस चीज को इनहिबिट करेगी। अब आता है कलर सेक्सिंग जीन इन द पोल्ट्री। देखो भैया ये थोड़ा टिपिकल जेनेटिक्स का क्वेश्चन पूछा है, तो ये शायद सेक्स लिंक्ड क्रॉस होना चाहिए। हाँ जी, सेक्स लिंक्ड क्रॉस है। अब लिखा था हर्टवर्म इन्फेस्टेशन द डॉग इज ट्रांसमिटेड बाय। हर्टवर्म जो इन्फेस्टेशन है किसके द्वारा होता है? जब मच्छर काटता हो ना तब होता है, याद रखना। टिक वगैरह मत लगाना, मच्छर ही लगाना इसमें। यूरिनरी ब्लैडर किसमें एब्सेंट होगा? सब में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट फाउल। मुर्गी में नहीं होता, मुर्गी में क्लोएका होता है, इसलिए, समझे? टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय लेडिक सेल, सीधे लेडिक सेल लगाना, ठीक है? अब इसमें लिखा है कि टेस्टोस्टेरोन तो लेडिक सेल बनाएगा, ठीक है, बाय द स्टिमुलेशन ऑफ अ एलएच। अब इसमें लिखा है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल ट्रेट ऑफ अ लेयर बर्ड। लेयर मतलब क्या होती है? ले मतलब क्या होता है? देना। क्या 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 ले करती हैं? ये अंडे ले करती हैं। अंडे ले करेंगी तो अंडे से रिलेटेड जितने ट्रेक, नंबर ऑफ एग लेड, द साइज ऑफ एग, वेट ऑफ एग, तो ऑल ऑफ दिस अबव करेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ, डाउनर काउ सिंड्रोम में आपका कौन सा एंजाइम की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, उसकी वृद्धि देखने को मिलती है। तो आपको याद रखना है एएसटी और सीपीके, जिसमें सीपीके आ गया ना तो करेक्ट आंसर है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अब आता है द प्रीमियम ऑफ कैटल इंश्योरेंस। जो पशु बीमा का जो प्रीमियम होता है उसमें कितनी सब्सिडी मिलती है? 50% की सब्सिडी मिलती है। गवर्नमेंट की जितनी योजना होती है ना 50% होती है, ऐसी होती है, ठीक है? ऐसी ये 55% वगैरह नहीं होती। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन रिजल्ट इन, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से क्या होगा?
यदि इंसुलिन की कमी पड़ गई तो ग्लूकोज ब्लड में रहेगा, जब ग्लूकोज ब्लड में रहेगा तो ग्लूकोज कहां पे आ जाएगा, यूरिन में भी आने लगेगा, तो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज द करेक्ट आंसर। अब लो ब्लड ग्लूकोज तो होगा नहीं, डिक्रीज यूरिन आउटपुट उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, रैपिड अपटेक ऑफ ग्लूकोज इससे कुछ नहीं होगा, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। व्हाट इज द बेसिक जेनेटिक इफेक्ट ऑफ इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग करने से क्या होता है, देखो इनब्रीडिंग का मतलब क्या है कि माता पिता के जो दो बच्चे हैं उन्हीं ने क्या कर ली, ब्रीडिंग कर ली, तो उससे क्या होगा, एक जैसे जो ट्रेट है उनकी मात्रा बढ़ जाएगी, तो इससे क्या होगा, इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, थर्ड आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं बढ़ी हुई सम युग्मजता, ठीक है। शेयरिंग किसमें करते हैं, शेयरिंग मतलब ऊन कटाई किसमें उपयोग करोगे भैया, भेड़ में करेंगे, सिंपल क्वेश्चन का आंसर है यार। अब इसमें लिखा है कि जो एचएमपी जो संट पाथवे होता है उसमें आपके दो चीज बनते हैं, देखो एचएमपी मतलब क्या होता है, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट, ठीक है, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट जो संट होता है उसमें क्या बनता है, आपको एक पेंटोस शुगर बनता है, और क्या बनता है, NADPH, ये आपको याद रखना है। अब इसमें लिखा है कि हॉर्स में एनर्जी रिच मतलब एनर्जी रिच फीड इंग्रेडिएंट कौन सा है, ओट, जई देते हैं इसमें, याद रखना, घोड़े में ओट देते हैं। अब इसमें लिखा है कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं उसमें यूरिया का सिंथेसिस कहां पे होता है, कई लोग लिख के आते हैं किडनी, भैया किडनी में सिर्फ फिल्ट्रेशन होता है, यूरिया कहां बनेगा, लीवर में, समझे। केमिकल नेम ऑफ ग्वानिन, पहली चीज तो याद रखो, यदि केमिकल नेम पूछा है ग्वानिन का तो पहले ये डिसाइड कर लो ये प्यूरिन है क्या पारीमिडीन है, तो पहले हमको पता है प्यूरिन है, तो देखो आप जितना देखोगे ना इसमें तो पारीमिडीन पारीमिडीन पारीमिडीन, तो एक ही ओनली ऑप्शन है इसमें प्यूरिन लिखा है, तो आप ऐसे करोगे, यदि आपको फॉर्मूला नहीं भी पता ना तो पहले ये चेक कर लो ये प्यूरिन है कि पारीमिडीन है, इस तरह से आपको क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें बोला एक्सेस ऑफ कैल्शियम और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए यदि हो गई तो एनिमल को कौन सी बीमारी हो सकती है, यदि कैल्शियम की मात्रा बढ़ी तो क्या होगा भैया, देखो कैल्शियम मतलब क्या, पत्थर चूना जैसा, तो पथरी ज्यादा होगी तो इसको बोलेंगे क्या, यूरोलिथोसिस, यूरोलिथोसिस सबसे ज्यादा होने के चांसेस है। अब इसमें लिखा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये क्वेश्चन का आंसर भी कैंसिल है, तो आपको याद रखना है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई, ये अच्छा प्रश्न है, ठीक है। एग्जांपल ऑफ इनहेलेंट एनेस्थीसिया, इनहेलेंट एनेस्थीसिया का एग्जांपल क्या, देखो कीटामिन आप आईवी लगाते हो, प्रोपोल भी आईवी लगाते हो, थाइरोपेंटन भी आईवी लगाते हो, आइसोफ्लुरेन जैसे बोलते हैं ना, आइसोफ्लुरेन, सिफ्लुरेन, डेसफ्लुरेन, ये सब काय में लगाते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, गैस के फॉर्म में देते हैं, ठीक है। अब 57वां क्वेश्चन है, प्लेग इन द ह्यूमन इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ, किसके बाइट से होता है, रेड फ्ली के, रेड जो मतलब चूहे के ऊपर जो जू होती है ना, जब वो काट देती है तब होता है, ठीक है, जू या पिस्सू जिसको बोलते हैं। अब इसमें लिखा है न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, हाँ देखो इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हमेशा कंफ्यूज होते हैं न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड। देखो सबसे पहली चीज तो क्या होती है, आपका होता है ये आपका नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस हो गया, नाइट्रोजनस बेस के ऊपर यदि शुगर लगाए, एस फॉर शुगर लगाए तो आपका क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा, क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड, एंड शुगर लगाने पे क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। अब शुगर के ऊपर यदि फास्फोरस भी लगा दिए तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोसाइड छोटा होता है, न्यूक्लियोटाइड बड़ा होता है, तो आपका इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड। देखो प्यूरिन या फिर नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फास्फोरस। अब इसमें लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेट मेथड प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेन, ग्रेन को प्रसंस्करण करने की गीली विधि कौन सी भैया, देखो गीला क्या करोगे, गीलों में भिगोगे आप, ठीक है। द ह्यूमन मलेरिया किसके द्वारा होता है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, मादा, ये बार बार पूछा जाता है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, मच्छर नहीं करते, नर नहीं करते भैया, ठीक है। कॉमनली यूज प्रोटीन विच इज रिच इन, मतलब ऐसी कौन सी डाइट है पोल्ट्री में जो प्रोटीन में रिच है, सोयाबीन, सोयाबीन देते हैं मुर्गियों को, क्या देते हैं, सोयाबीन। मोड ऑफ एक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन मैंने पहले बताया था, पहले भी आपको बताया नहीं था कि फ्लोरोकिनोल में हम क्या करते हैं, फ्लोरोकिनोल जैसे न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, तो टेट्रासाइक्लिन आपको क्या करेगा, इंटरफेयर विद द मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। ये टेट्रासाइक्लिन आपका सॉरी हाँ आपका ये प्रोटीन सिंथेसिस सॉरी वो आपको जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के साथ कौन इफेक्ट करेगा, सल्फोनामाइड्स, ठीक है। अब क्रूसेट लिगामेंट कहां पे होता है, क्रूसेट लिगामेंट होता है घुटने पे। अब गाय का घुटना कहां पे होता है, जहां पे पटेला होता है, और जहां पे पटेला होता है उस जॉइंट को क्या बोलते हैं, स्टाइफल जॉइंट बोलते हैं, देखो क्या लिखा है, स्टाइफल जॉइंट। अब लार्वा ऑफ अ डॉग टेपवर्म, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस के लार्वा को क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सिस्ट, याद रखना। व्हाट इज द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ यूजिंग अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, देखो अमाइनो ग्लाइकोसाइड का सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है किडनी के ऊपर, साइड इफेक्ट, तो इसमें क्या होगा, रीनल डैमेज देखने को मिलेगा, और कान के ऊपर भी होगा तो क्या बोलेंगे, डेफनेस देखने को मिलेगी। हाइपर सेंसिटिविटी वगैरह आपको काय में देखने को मिलेगी, सेफलोस्पोरिन्स में। टोटल ब्लाइंडनेस इन द एनिमल्स को क्या बोलते हैं, ए मोरियोसिस, तांत्रिका अंधता, ये नाम से ही समझ में आ रहा है हिंदी में यदि आपने देख लिया तो। ग्राइंडिंग पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ग्राइंडिंग पार्ट क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, गिजार, गिजार में क्या होती है, ग्राइंडिंग होती है, पता होना चाहिए मुर्गियों में। मेन क्लिनिकल सिस्टम ऑफ कॉक्सिडियोसिस, कॉक्सिडियोसिस को कैसे पहचानोगे, ब्लड आ जाता है क्योंकि वो जो कॉक्सीडिया जो होता है ना वो आपके इंटेस्टाइन को परफोरेट कर देते हैं, उसमें छिद्र कर देते हैं इंटेस्टाइन में, आंतों में, इसलिए ब्लड आ जाता है, तो ब्लडी डायरिया देखने को मिलेगा। पोर्शन ऑफ अ प्रोटीन इन अ फीड दैट इज नॉट डाइजेस्टेड इन द ह्यूमन, अब देखो हमको क्या कर रहे हैं, जानवर में प्रोटीन का डाइजेशन ह्यूमन के अंदर नहीं हो रहा है, तो हम क्या देंगे, इसको बाईपास प्रोटीन देते हैं। बाईपास प्रोटीन क्या करता है, ह्यूमन को बाईपास करके डायरेक्ट इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, इसी तो बाईपास प्रोटीन देते हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा, बाईपास प्रोटीन। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द पिगलेट कॉसेस, यदि पिगलेट मतलब जो सुअर के जो बच्चे हैं उनमें यदि आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी कौन सी बीमारी होगी, पिगलेट एनीमिया, सिंपल आंसर है। अब एंटी फंगल एजेंट यूज इन द डेंड्रफ, डेंड्रफ के लिए आप इसमें क्या उपयोग कर सकते हैं, कीटाकोनोजोल भी उपयोग कर सकते हैं, इसका सेलेनियम सल्फाइड भी उपयोग कर सकते हो, तो इसका आंसर 2 से ऊपर आंसर है, तो भाई ये आंसर आपका कैंसिल कर दिया गया 71 नंबर का क्वेश्चन। डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट इन सिस्टूड, डायरेक्ट एब्जॉर्ब करेंगे, जरूरत नहीं है कभी डाइजेशन की। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन एंड द नंबर ऑफ ट्रेड, इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे देखो नंबर ऑफ ट्रेड क्या करे, बढ़े तो जो आपका जो सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्स होगा क्या जाएगा, घट जाएगा। स्काल्ड इज अ इंजरी कॉज्ड बाय, गरम तेल से स्काल्ड होता है, ठीक है। अब लिखा है एग्जांपल ऑफ नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन मतलब क्या होता है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन से जैसे यूरिया, यूरिया क्यों है, देखो भैया गाय जो होती है उनमें ह्यूमन होता है, तो ह्यूमन क्या करता है,
कि यूरिया से क्या बना देता है, प्रोटीन बना देता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सोर्स, क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन होता है, यहाँ पे किसी में सल्फर सल्फेट में नाइट्रोजन नहीं होता है, सुपर फॉस्फेट में नहीं होता है, ना डाइकैल्शियम फॉस्फेट में होता है, नाइट्रोजन सिर्फ यूरिया में, तो आप इसका आंसर यूरिया लगा के आओगे। तो आपके हो गए आपके 50 क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद हम करेंगे आपके जनरल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना आपके, तो जनरल क्वेश्चन हम करेंगे, जो 25 क्वेश्चन आपके जो पूछे गए हैं। इसके बाद आपको बताना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको शेयर करना आपके दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट जो है आपके वीडियोस पे वो मिलते रहे जो एवीएफओ से रिलेटेड होंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।